हेलो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं इलॉन मस्क अपने नए नए कारनामे के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ ऐसा करने की चाहत रखते हैं जो जल्दी सोचा भी ना जा सका हो। इसी में उन्होंने एक नई चीज, दिमागी चिप, दिमाग में लगने वाली कंप्यूटर चिप को लेके इजाद कर दिया है और ह्यूमंस में लगाने की ये बात कर रहे हैं। देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये चिप खतरा है या ये ह्यूमंस के लिए वरदान होने वाली है। इस बात को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, इलॉन मस्क ने बनाई दिमाग की चिप, खतरा या वरदान। और ये देखिए, अजीब सी बात है कि दिमाग के अंदर वो भी जो चिप लगेगी वो दिमाग में छेद करके अंदर फिट की जाएगी। तो इस तरह की अजीब बातें सामने आई हैं। अब देख लेते हैं कि क्या पूरा माजरा था। अच्छा हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए इलॉन मस्क ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो साइंटिस्ट थे, अभी कुछ लोग जो डिसेबल्ड होते हैं, जिनका कुछ अंग काम नहीं कर रहा होता, उनके लिए अलग अलग से अंग बना देते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स। अब इन्होंने कहा है कि हम चिप का इजाद करेंगे जो दिमाग में लगेगी और वो काफी बीमारियों से इंसानों को बचा सकती है। क्या क्या है डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी तरफ कई जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि डिवाइस ब्रेन की मदद के नाम पर बॉडी और ब्रेन दोनों को कंट्रोल करे, इस बात में लेकर उनको आपत्ति है। क्योंकि एक बाहर का मटेरियल आप डाल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मानवीयकरण कर रहे हैं। तो जो इंसान है वो भी रोबोटिक की तरह नहीं चले जाएंगे कि एक चिप लगी है और चिप कंट्रोल होगी किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो नॉर्मल इंसान रह जाएगा क्या। इस बात को लेकर भी काफी चिंताएं हैं। आगे देखते हैं क्या है इस चिप में और क्या कहते हैं लोग। ये जो चिप है जो ब्रेन में लगेगी, उस टेक्निक को बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और ये चिप खोपड़ी में छेद करके अंदर फिट हो जाती है और जो बाल होते हैं उससे 3 गुना पतले न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका भी ये सेंसर्स सेंस कर लेती है और सॉफ्टवेयर से ये अटैच होती है, जिससे ये आपको सिग्नल्स देती रहेगी या आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इस चिप में काम करने की बात की है। फायदे क्या गिनाए गए हैं। फायदे ये गिनाए गए हैं कि ये चिप जो बंदा लगवाएगा या जिसको लगाई जाएगी, उसको पैरालिसिस के मरीजों को बड़ा फायदा होगा। अगर पैरालिसिस है तो ये चिप काफी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें, क्योंकि सर में फिट होगी, सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर पाएंगे, आप कमांड भी दिमाग को दे पाएंगे और शरीर उसी तरीके से परफॉर्म कर जाएगा। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी ये कंट्रोल कर सकती है, उसमें फायदेमंद होगी। कई तरह के जो अंधे होते हैं उनमें कई अंधों को ये देखने की भी सुविधा प्रदान कर सकती है। इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये केवल इम्प्लांट हो जाएगी, बात खत्म। सोचने से ही चलेगा कंप्यूटर या मोबाइल। केवल सोच लेंगे तो कंप्यूटर मोबाइल चालू हो जाएगा चलना, क्योंकि वो सिग्नल्स उसको चिप के थ्रू मिलते रहेंगे। इम्प्लांट हुआ है ये किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब अंदर ही फिट हो जाएगी, ऊपर से दिखेगी नहीं, तो वो दिखने का भी इशू नहीं है। और एक बीमारी होती है टिंटस, जिसमें कई महीनों तक कान में आवाजें सुनाई पड़ती रहती हैं अजीब सी। उन बीमारी में भी ये काफी फायदेमंद होने वाली है। अब जो डॉक्टर कंसर्न दिखा रहे हैं कि भाई ये जो चीज की जा रही है ये बहुत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि डॉक्टरों के बस की बात नहीं है ये ऑपरेशन, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर पूरे विश्व में कम हैं और इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर चाहिए, वो भी सटीक एकदम, जो इलाज कर सके या ऑपरेशन कर सके। सिर्फ अमीरों के लिए ये या चिप, क्योंकि ये महंगी है तो अमीरों के काम में ही आ पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। सिर की हड्डी में होगा छेद, खून रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं है। सर में छेद करेंगे, खून रोकेंगे कैसे उसका मालूम नहीं। ब्रेन का डेटा इकट्ठा करेगी चिप कि ब्रेन में क्या हो रहा है, उसका डेटा इकट्ठा होता चला जाएगा। ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाएगा इसका भी कोई जानकारी नहीं है कि बेहोश कैसे करेंगे आदमी को। ब्लूटूथ से जुड़ी है चिप, तो ये हैक भी हो सकती है। भाई अगर ब्लूटूथ से मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर से आप उसको कमांड दे रहे हैं, किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो इंसान पे वो जो कमांड दे रहा है उस तरीके से काम करा ले रहा है। तो ये सारे बड़े भीषण इसके परिणाम भी हो सकते हैं।
अब कब कब क्या क्या हुआ इस चिप के डेवलपमेंट में। 2016 में इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था इस चिप को बात को लेके कि भाई चिप बनाने की बात सोची जा रही है। फिर एक स्टार्टअप शुरू हुआ, न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन, इन्होंने ही स्टार्ट किया, इलॉन मस्क साहब ने न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन, जो इसको डेवलप करने की बात करता रहा। 2020 में सुअर में चिप लगी, ये देखिए सुअर का फोटो भी है, इनमें 2016 में इनको चिप लगाई गई, ये देखने के लिए कि क्या कर रहे, क्या उससे बेनिफिट हो रहा है। वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्टेड थी, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स थे वो 1024 थे जो सिग्नल्स रिसीव करने का काम कर रहे थे। उसके बाद 2021 में बंदर में चिप लगाई गई और देखा क्या गया कि वीडियो गेम बंदर खेल रहा है, उसको मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हैं उसके दिमाग को। और 23 में से लेकिन 15 बंदरों को ब्रेन हैमर से उनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है ही, बहुत खतरनाक हो सकता है। 2022 में बंदर को टाइप करते हुए दिखाया गया कि 2022 में इतना उनको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है दिमाग को कि वो टाइप कर रहे हैं बंदर। उसमें एफडीए से ह्यूमंस पे ट्रायल के लिए परमिशन मांगी गई है। ये न्यूरालिंक जो कंपनी है जो इलॉन मस्क की, उन्होंने परमिशन मांगी है यूएस एफडीए से, जो वहां का एक मेडिकल एक एजेंसी है जो ये परमिशन देती है, या ड्रग दवाओं वगैरह का ऊपर जिसका कंट्रोल होता है। बाकी बड़ी प्रेस्टीजियस है, पूरे वर्ल्ड में इसका काफी नाम है, यूएस एफडीए। नेक्स्ट जेन मॉडल में 16,000 इलेक्ट्रोड्स हैं। सुअर में जो लगाया गया था वो 1024 था। अब नेक्स्ट जनरेशन जो चिप बनाई इन लोगों ने, उसमें 16,000 इलेक्ट्रोड्स हैं जो काफी तगड़ा सिग्नल रिसीव करके या दे सकते हैं। बंदरों पर ट्रायल करने के लिए जांच भी बैठ गई है, जो उन्होंने जांच वाच की थी उस ट्रायल को लेकर। अब देखिए क्या है इस चिप के बारे में और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो देखिए ये डॉक्टर अन्ना वेक्सलर जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एथिक्स कमेटी की मेंबर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो क्या कहती हैं इस बारे में कि ये कोई ट्विटर वाला स्पेस नहीं है कि आप कुछ लिखे उसको बाद में डिलीट कर सकते हैं, या चलो कोई खतरा नहीं है, हाय हाय किचकिच थोड़ी मचेगी। ह्यूमन बॉडी में बहुत कुछ स्टेक्स पे लगा होता है, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो लेने के देने पड़ते देर नहीं है। तो इस बात को उन्होंने बताया कि मस्क की प्रेजेंटेशन बेहद हैरान करने वाली है कि ये किस तरह की बात वो सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने हैरानी जताई है। ह्यूमन बॉडी ट्विटर का स्पेस नहीं है। ह्यूमन बॉडी में या मेडिकल क्षेत्र में ऐसी चीजों पर बहुत कुछ दांव पर लगा होता है कि एक बार चिप को इम्प्लांट किया गया, अगर उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ गई या शरीर ने अडॉप्ट नहीं किया तो उसके परिणाम काफी खतरनाक हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये क्रिस्टिन अडाबेशियन है, ये न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन उस कंपनी के सर्जरी इंजीनियरिंग टीम के हैं जो ये चिप बना रही है, एलॉन मस्क की ही कंपनी, कि हालांकि ऑपरेशन रोबोट करेगा क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज ऑपरेशन होना चाहिए। तो इनका कहना था कि रोबोटिक सर्जरी होगी, लेकिन उसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स करेंगे। अब पूरे वर्ल्ड में क्या है, दुनिया में 10 लाख लोगों पर एक न्यूरो सर्जन है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 10 लाख लोगों पर एक न्यूरो सर्जन्स हैं। तो इस तरीके से तो आप सर्जरी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत कम न्यूरो सर्जन है। तो कोशिश ये की जा रही है कि एक न्यूरो सर्जन कई सारी सर्जरी एक साथ कैसे कर सकता है। तो इसके ऊपर ये जो कंपनी के हैं मेंबर, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ावा दिया जाए, जो इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरो लिंक है। अब और क्या कहते हैं एक्सपर्ट कि मस्क ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिक्स करना चाहते हैं। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो चिप लगी है उसका ह्यूमनीकरण कर देंगे, मानवीयकरण कर देंगे। भाई इंसानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला रहे हैं तो उसका मानवीयकरण कर रहे हैं। तो जो इंसान है मानव, उसका फिर आप रोबोटिज्म नहीं कर देंगे, उसका एआई टाइप नहीं बना देंगे उसको, वो नेचुरल इंसान कहां रह गया। तो अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवीयकरण कर रहे हैं तो उस मानव का भी आप टेक्नोलॉजिकल करण कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियलाइजेशन हो जाएगा, वो कृत्रिम लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा। ये बोलते हैं एरिक फोरेंसिक के असिस्टेंट प्रोफेसर फिलांस की, लीले यूनिवर्सिटी फ्रांस से। बड़ी सही बात इन्होंने बोली है। आगे देखिए मस्क साहब क्या कहते हैं, क्योंकि इनके हमेशा दावे खतरनाक होते हैं एकदम। कहते हैं इस ब्रेन चिप को मैं खुद लगवाने को तैयार हूं और जरूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चे को भी लगवाऊंगा, ये इनका कहना है। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ऐसी चीज अगर आती है जहां पे कुछ फायदे भी हैं और कंसर्निंग बड़ी चीज है कि एक इंसान में
एक चिप फिट हो जाए अंदर दिमाग के अंदर। ऐसा क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये आपके हिसाब से ठीक है, या इंसानी बॉडी को नेचुरल रहने देना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए उससे जब तक कि कोई डिजीज को पूरी तरह ठीक करने की बात ना हो। ठीक, तो आपको जैसा लगे आप कमेंट करके बताइए, मैं भी आपकी राय जानना चाहता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।